हेलो फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे जो फाइनल नोटिस थी, यहाँ पे पूरी बीएड की आ चुकी है। जो बीएड डिग्री धारक है उनको जो बाहर कर दिया गया है उसके लिए कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जो है स्टे आ चुका है। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे है। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे कमेंट्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं सीटेट के और केवीएस के। देखिए सीटेट की जो परीक्षाएं 20 अगस्त की होने वाली है, उसमें बीएड के अभ्यर्थी जो है पात्र थे, उन्होंने फॉर्म भरा था। किसी किसी ने एक फॉर्म भरा था पेपर 1 का, किसी ने पेपर 2 का। देखिए पेपर 1 में जो एलिजिबिलिटी थी बीएड की थी और यहाँ पे बीटीसी की थी, लेकिन अब जब ये ऑर्डर आ चुका है तो क्या बीएड वाले पेपर दे पाएंगे या फिर उनके पैसे यहाँ पे वापस होने वाले हैं या परीक्षाएं रद्द होगी, ऐसा कुछ यहाँ पे सब कुछ जो कुछ है मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे केवीएस फॉर्म का जो पैसा है क्या वो वापस होगा, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या, नोटिफिकेशन में ये चीज़ था, तो ये मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए बीएड की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो बीएड वाले, ठीक है, नोटिस आपको मैं यहाँ पे दिखा देते हैं बीएड की। ये देखिएगा, ये जो है सीटेट की नोटिस यहाँ पे थी, जो फॉर्म यहाँ पे निकला हुआ था सीटेट की नोटिस थी। उससे पहले आप केवीएस की नोटिस देखिए यहाँ पे। जो केवीएस की अगर मैं बात करूँ, क्या इसे आने से कोई इफेक्ट पड़ेगा जो यहाँ पे बीएड वालों को जो यहाँ पे निकाल दिया गया है, मतलब हटा दिया गया प्राइमरी से, तो जिन्होंने केवीएस में फॉर्म डाला था क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें फॉर्म की आपकी, तो क्या फॉर्म के पैसे यहाँ पे वापस होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ तौर पर यहाँ पे केवीएस वालों ने पहले ही थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लिया था। देखिएगा, बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस पर देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ एसएलपी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर वंस द कैंडिडेट अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशंस पेड फी बाय द एप्लीकेंट्स विल नॉट बी रिफंडेड। ठीक है, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी यह देखा जाएगा, जो भी एलिजिबिलिटीज़ है, फैसला पक्ष में हो विपक्ष में हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और मान लीजिए अगर आपने पेपर दे भी दिया है तो क्या पैसा वापस हो जाएगा? तो पैसा वापस तो भैया नहीं होगा। ठीक है, तो जिनके भी यहाँ पे केवीएस में फीस वगैरह जमा हो गई थी, एग्जाम्स वगैरह हुए, तो उनके लिए जो है यहाँ पे पैसा नहीं वापस होने वाला है। ठीक है, तो केवीएस ने साफ तौर पे ये चीज़ कह दिया था। और बात कर लेते हैं यहीं पे, अगर सीटेट की जो 20 अगस्त वाली परीक्षा है उसकी भी थोड़ी सी आपको बता दें, तो सीटेट में यहाँ पे नोटिफिकेशन में इन्होंने भी कहा था कि देखिए द कैंडिडेट्स शुड सेटिस्फाई हिज हर एबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैन बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस ही सी नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर द गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पे कहा है पर्सनली आप जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस हिसाब से जो है जो परीक्षाएं भैया रद्द तो होंगी नहीं, सीटेट की परीक्षा रद्द नहीं होगी, परीक्षा होगी। अगर आप बीएड से हो तो आप परीक्षा दे सकते हो, अगर आपने पेपर 1 डाला है ना तो आप परीक्षा दे सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नोटिस ऐसे फर्दर अभी तक नहीं आई है, आप परीक्षा तो दे सकते हो। लेकिन बात आती है भैया फीस की, जो एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, कि मान लीजिए अगर आप परीक्षा नहीं देते हो तो क्या एप्लीकेशन फीस वापस होगी? तो भैया फीस वापस नहीं होगी। यहाँ पे साफ तौर पे चीज़ उन्होंने लिखा है कि आप लोग खुद इसके एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी है कि नहीं है आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इट डज़ नॉट वेस्ट एनी राइट द कैंडिडेट्स और फॉर द अपॉइंटमेंट, यहाँ पे साफ तौर पे चीज़ मना कर दिया गया है। ठीक है, और अपीयरिंग अथॉरिटी या रिक्रूटिंग एजेंसी के बेस्ड पे जो है इसको वेरीफाई किया जाएगा फर्दर, जो भी नोटिस आई होगी स्टे आया होगा। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से भी है जो आपके पैसे हैं सीटेट की नहीं, वो वापस नहीं होंगे, एग्ज़ाम एज इट इज़ होंगे, आप परीक्षा दे सकते हो। लेकिन बीएड बाहर होने की वजह से प्राइमरी में आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती। कहने का मतलब जब सुपरटेट आप दोगे तो वहाँ पर एलिजिबल नहीं माने जाओगे, क्योंकि बीएड को बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो आप परीक्षा दीजिए ना दीजिए आपके ऊपर है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पेपर 2 तो यहाँ पे होगा ही होगा, और केवीएस के भी यहाँ पे पैसे नहीं वापस होंगे। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस में दोनों लोगों ने यहाँ पे दिमाग लगा लिया था। लेकिन एक चीज़ है पे शिक्षक भर्ती जिसमें हुई है, वहाँ पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि मैं पैसे जो है, अगर ऐसा होता है तो क्या मैं पैसे वापस करूँगा। तो वहाँ पर थोड़ी सी देखने वाली बात है, वहाँ पर क्या नोटिफिकेशन निकालते हैं, क्योंकि इसकी 24, 25 और 26 को परीक्षाएँ हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, पीपीएससी टीआरई के नाम से हो रही है। तो इसमें देखते हैं, बच्चों के यहाँ पे सेंटर्स भी निकाल दिए गए हैं और प्राइमरी के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे थे और वैकेंसीज़ भी 70-72 हज़ार के आसपास वैकेंसीज़ थी। तो अगर यहाँ पे सीट अगर हटाई जाती है बीएड वालों की जो है, अगर परीक्षा नहीं देंगे तो मेरिट काफ़ी डाउन जाएगी। तो जो भी यहाँ पे बिहार वाले एक तरीके से कहें जो बीटीसी वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जब सीट खाली हो जाएगी तो भैया मेरिट कम जाएगी, तो यहाँ पे कम नंबर वाले भी उनका आसानी से शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है, देखिए सब कुछ यार इधर उधर हो गया है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल मैंने सोचा आपको बता दें कि सीटेट और केवीएस में जो यहाँ पे फंडा है कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जो चीज़ जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, कोई उम्मीद मत रखिएगा यहाँ से। बस इतना है कि आप प्राइमरी अगर आपने डाला था तो वहाँ से आपको उम्मीद छोड़ना है। अब प्राइमरी में आप एलिजिबल नहीं हो, प्राइमरी की कुछ भी चीज़ें होंगी, अब बीएड वाले उसमें शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, जानकारी कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और कोई अगर प्रश्न है आपके मन में अभी भी तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।